अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, इब्न अरशद इलेक्ट्रिक में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि छत वाले पंखे को खोलने के लिए ये छत वाला पंखा है, इसको खोलने के लिए कौन कौन से औजारों की हमें ज़रूरत होती है। अगर हम अपने घर के अंदर ये पंखा उतार लेते हैं और चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले जी हमारे पास ये प्लास है, प्लास का होना ज़रूरी है। और इसके बाद ये पेचकस है फ्लैट, ये हमारे पास होना ज़रूरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये टेस्टर, ये ना भी हो तो काम चल जाएगा, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ एक ही काम करते हैं। लेकिन टेस्टर के बजाय अगर ये हो तो ये काम मजबूती से होता है। जो चीज़ें नहीं खोल सकती ये ज़ोर नहीं लगाता, यानी कि इसका अपना ही ज़ोर होता है। इससे इतनी आसानी के साथ वो नट नहीं खोल सकते जो ये खोल देता है। और बात लंबी ना हो जाए, यानी कि एक प्लास, पेचकस और इसके बाद हथौड़ी के बाद अब हमारी है मेन चीज़ें पंखा खोलने के लिए, वो है ये एक्सल। ये एक्सल हमारे पास होना ज़रूरी है। अगर एक्सल ना हो तो ये है हमारे पास है बर्फ़ वाला सूआ। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो एक्सल से भी नहीं खुलती, तो ये बर्फ़ वाला जो सूआ है उससे हम खोल लेते हैं। तो इसके बाद एक और मेन चीज़ है ये बैरिंग, ये फ़ैन पुलर। एक बैरिंग पुलर होता है बैरिंग निकालने के लिए, ये फ़ैन पुलर है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि ये काम क्या करते हैं, यानी कि ये एक्सल क्या काम करते हैं, ये हमारे पास क्यों होने चाहिए। क्योंकि प्लास पेचकस थोड़ी तो हर घर के अंदर होती है, लेकिन ये दो तीन चीज़ें हैं, ये क्यों होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये क्यों होनी चाहिए। तो दोस्तों, बात हो रही थी इस बैरिंग पुलर की कि ये हमारे पास क्यों होना चाहिए। तो ये इसलिए है कि ये इसके नंबर हैं, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये इसके साइज़ हैं। और ये साइज़ इसके हैं। तो यहाँ पे भी चूड़ी बनी होती है, तो ये थोड़े 2-3 आपको नज़र आएंगी, शायद 2 ही नज़र आ रही हैं। ये चूड़ियाँ बनी होती हैं, यहाँ पे इस तरह इसको ऐसे फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद ये मुकम्मल टाइट हो गया, और इसको ऐसे जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो ये देखें पंखा हमारा बिल्कुल आसानी के साथ खुल गया। ये देखिए खुल गया ना। तो ये है जी हमारा फैन कूलर का काम। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमारे पास वो एक्सल क्यों होना चाहिए। तो जी अब हम बात करते हैं इस एक्सल की कि ये एक्सल हमारे पास क्यों होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास फ़ैन कूलर नहीं है, यानी कि आप समझते हैं कि हमने तो एक पंखा खोलना है और इसके लिए हम इतने पैसे क्यों लगाएं, तो ये आपके पास एक्सल होना चाहिए। एक्सल आप यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद इस तरह आप हथौड़ी की मदद से ऐसे करके चोट लगाते जाएंगे। जैसे जैसे आप चोट लगाएंगे तो ये इस शाफ्ट को चोट लगेगी, तो ये शाफ्ट जो अंदर चली जाएगी और ये पंखा जो ऐसे बाहर आ जाएगा। ये जैसे ये थोड़ा सा खुल गया आपको नज़र आ रहा है। तो इसके बाद फिर अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप ये बर्फ़ वाले सूए के साथ भी खोल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें और लाइक करें। देखने का शुक्रिया। इब्न अरशद इलेक्ट्रिक, खुदा हाफिज़।